अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक है जो हमने चूज़ किया है वो क्लास 10 से है और ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें मालूम है कि प्लांट्स जनरली दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एक को हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इनके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, और वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्टिव में हिस्सा लेता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। लिहाजा बाय डेफिनेशन रूट, स्टेम और लीफ ये आपके वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहलाते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होता है वो फ्लावर होता है। यानी फ्लावर को हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है। इसी तरीके से फ्लावर के अंदर चार वॉल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेपल, एक को हम कहते हैं पेटल, एक को हम कहते हैं एंड्रोशियम, एक को कहते हैं गाइनोइशियम। इसमें जो दो पार्ट्स हैं, पहले सेपल जो ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर को, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं और ये आपका कलरिंग पार्ट होता है और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन के लिए। तो ये दोनों पार्ट्स भी क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, बिकॉज ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में। तो ये जो आपका सेपल है और ये जो पेटल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। लेकिन ये जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम रेड कलर का ये एंड्रोशियम है और ये ग्रीन कलर का गाइनोइशियम है। एंड्रोशियम जो है इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसमें इनको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो होते हैं इसके अंदर टिपिकली दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो अपर स्वॉलन पोर्शन होता है इसे हम एंथर कहते हैं, ये जो अपर स्वॉलन पोर्शन है इसे हम एंथर कहते हैं, जबकि जो लोअर पिगमेंट होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो एलिवेट करता है आपके एंथर को, इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड फिलामेंट। तो लिहाजा आपके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है एंथर अपर स्वॉलन पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट्स कहते हैं। अब जो एंथर होता है इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन सैक्स। तो इन्हें हम पोलन सैक्स कहते हैं। पोलन सैक्स के अंदर आपको मालूम है क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ये पोलन सैक के अंदर यहाँ पर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये क्या करता है? ये अंडरगो मियोसिस। ये मियोसिस से डिवाइड होता है और इसके जो आपका 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के बाद n माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 2n जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद n माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। हर जो माइक्रोस्पोर होता है आपका जो माइक्रोस्पोर होता है इसके अंदर जो है दो न्यूक्लियसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं पोलन न्यूक्लियस, एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। जो आपका जो है ट्यूब न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं ये डेवलप करता है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब डेवलप करता है, जबकि जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये माइटोसिस से डिवाइड होकर स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम फीमेल पार्ट की तरफ आएँ तो फीमेल पार्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको कलेक्टिवली हम गाइनोइशियम कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल या मैक्रोस्पोर मदर सेल होता है। ये जो मैक्रोस्पोर होता है
ये मियोसिस से डिवाइड होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये 4 जो होते हैं इसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं, एक रिटेन करता है। अब होता क्या है कि ये जो रिटेन करता है इसमें पहले मियोसिस होती है और फिर माइटोसिस। जब मियोसिस होती है तो ये 4 हो जाते हैं और जब माइटोसिस होगी तो ये 8 हो जाते हैं। जब ये 8 होते हैं तो 4 एक तरफ चले जाते हैं, 4 दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब क्या होगा कि इनमें से एक एक जो है वो माइग्रेट करता है इन द सेंटर और क्या बना लेता है, फ्यूजन न्यूक्लियस। बाकी जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 होते हैं वो रिटेन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो 3 सेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। इनमें से जो एक होता है वो अपना साइज बड़ा करके क्या बना लेता है, एग बना लेता है। बाकी जो 2 बचते हैं वो पोलर बॉडीज बन जाती हैं। अब जब माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये डेवलपमेंट हो जाती है गायनेशियम की, तो नेक्स्ट स्टेप होता है पोलिनेशन का। पोलिनेशन क्या होता है कि जब आपके माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो आपका पोलन जो एंथर जो होता है वो बर्स्ट करता है, वो पोलन्स को रिलीज करता है। तो पोलन जो होते हैं वो एयर के ज़रिए से कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा ऑफ द फीमेल। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पोलन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होगा, आपका जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो इमीडिएटली पोलन ट्यूब बना देगा और आपका जनरेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर फ्लो करेगा। जब जनरेटिव न्यूक्लियस फ्लो करेगा तो वो 2 स्पर्म प्रोड्यूस कर लेगा। वो दोनों स्पर्म्स जो एंटर होंगे ओव्यूल के अंदर और उनमें से जो एक स्पर्म होगा वो क्या करेगा, आपके जाइगोट के साथ फर्टिलाइज करेगा और आपके एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और क्या प्रोड्यूस कर लेगा, जाइगोट। जबकि दूसरा स्पर्म जो होता है ओकेजनली दूसरा स्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ जो है वो फ्यूज़ करेगा और वो 2 एंडोस्पर्म्स को 3 एंडोस्पर्म डेवलप कर लेगा। अब कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, 2। लिहाजा इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जाइगोट जो होता है ये कंटिन्यू टू ग्रो करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, और ये आपका जो ओव्यूल होता है ये क्या बना लेता है, सीड। और ये जो सीड को जब आप सो करते हैं तो दोबारा आपके पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप हो जाता है और वो फिर बियर करता है द सेम फ्लावर। ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? मैं आपको जनरली क्विकली इनका बता देता हूँ। पहली बात आप दिमाग में रखेंगे कि एक फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक को हम मेल कहते हैं जिसे एंड्रोशियम, एक को हम फीमेल कहते हैं जिसे हम गायनेशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन सैक है, उस पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिवाइड होगा माइटोसिस से और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। उस पोलन में 2 न्यूक्लियस होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस जो कि पोलन ट्यूब बनाता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि स्पर्म बनाता है। फीमेल पार्ट के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे। उन ओव्यूल के अंदर हमें मालूम है कि एक मेगास्पोर मदर सेल होगा। वो जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो पहले मियोसिस में जाएगा, 4 प्रोड्यूस करेगा, फिर वो माइटोसिस में जाएगा, 8 प्रोड्यूस करेगा, जिसमें क्या होगा, 4 एक तरफ चले जाएंगे, 4 दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब एक एक सेल जो है वो माइग्रेट करेगा इन द सेंटर। जब वो सेंटर में आएगा तो फ्यूज़ करके क्या डेवलप कर लेगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जबकि दूसरी तरफ जो माइक्रोपाइलर सेल्स होंगे वो रिटेन करेंगे, दूसरे सेल डिसअपियर कर जाएंगे। माइक्रोस्पोर में से एक सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा और वो एग बना लेगा। जब एग बन जाएगा पॉलिनेशन होगी, माइक्रोस्पोर सेल्स माइग्रेट करेंगे किसके ऊपर, आपके एंथर के ऊपर, आपके जो है स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। और पॉलिनेशन के बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो आपकी पोलन ट्यूब बना लेगा। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है उसमें जाके 2 स्पर्म बनाएगा, एक स्पर्म फ्यूज़ करेगा किसके साथ, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, उसको 3N बना लेगा। दूसरा आपके जो है वो एग के साथ जाइगोट बना लेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ओव्यूल्स राइपन के सीड बना लेगा, ओवरी राइपन के फ्रूट बना लेगी। और जब आप सीड को सो करेंगे तो अगेन आपके पास सिमिलर प्लांट डेवलप हो जाएगा।
तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए IJS बायोलॉजी, और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।